हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ST अड्डा 95। तो दोस्तों, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप कि बहुत बढ़िया चल रही होगी। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं UPSI के, और UPSI के एग्ज़ाम हैं, फिर इधर RO के एग्ज़ाम हैं, लेखपाल की वैकेंसी आने ही वाली है। जैसे कि पेट का रिजल्ट आ जाने के बाद तुरंत वैकेंसी आएगी, और बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं फटाफट, क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट चुनाव होने वाला है। तो चुनाव के अकॉर्डिंग बहुत सारी शर्तें होती हैं, बहुत सारे चीज़ों को करने की कोशिश करती है सरकार, ताकि किसी न किसी तरीके से मेरा वोट बैंक कंप्लीट हो और हम एक बार फिर से सरकार बनाएं। तो जो भी हो अपना, आइए हम लोग देखते हैं गांधी युग के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक गांधी युग के बारे में हमने पढ़ा था कि गांधी जी का जन्म हुआ था, उसके बाद उनकी शादी भी हुई थी, उनको भेजा गया था पढ़ने के लिए, और पढ़ के आए वापस, और यहाँ भारत में साबरमती आश्रम के स्थापना भी की थी। और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया, खेड़ा आंदोलन किया, और उसके बाद रॉलेट एक्ट की देखभाल की। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन में सबसे पहले आपसे जब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदू मुस्लिम किस आंदोलन में एक साथ हुए थे, और सबसे पहले तो क्या कौन से आंदोलन में? खिलाफत आंदोलन में। सबसे पहला ही आंसर होगा खिलाफत आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन है जहां हिंदू मुस्लिम एक हुए थे। ठीक है, और कैसे हुए थे तो हम बताएंगे। अच्छा, ये खिलाफत आंदोलन हुआ किसके लिए? खिलाफत आंदोलन हुआ किसके लिए? तो एक पद होता था खलीफा, और खलीफा के पद के लिए ये आंदोलन हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आई होप आप लोग को गांधी युग का वीडियोस बहुत अच्छा लगा होगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लें गांधी युग के बारे में। गांधी युग के 7 या 8 पार्ट पढ़ चुके हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से यूटिलाइज करें तो बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1914 में स्टार्ट हुआ था। सबको पता है 1914 से लेकर के 1918 तक क्या स्टार्ट था? प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि उस समय टर्की लोग हार गए। टर्की जो थी वो हार गई। टर्की अर्थात तुर्की, या इसे ऑटोमन भी कहते थे, ऑटोमन। ये लोग जब ये हार गए तो यहां भी ब्रिटिश का अच्छा शासन वहां भी हो गया, और ब्रिटिश लोग वहां पहुंचकर शासन करने लगे। लेकिन हारने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? सीबर्स संधि के हिसाब से, सीबर्स संधि के अकॉर्डिंग विभाजन कर दिया। तुर्की का विभाजन कर दिया। सीबर, अगर आपसे पूछे कि किसके अकॉर्डिंग टर्की का विभाजन हुआ था, तो सीबर संधि हुई थी, सीबर संधि के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो टर्की का विभाजन हुआ था। जब उनका विभाजन कर दिया गया तो वहां का एक पद होता था जिसका नाम होता था खलीफा पद। अब खलीफा क्या होता है? खलीफा क्या होता है? मोहम्मद साहब, वहाँ के जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि एक पैगंबर थे। तो खलीफा का पद, खलीफा का अर्थ कब से स्टार्ट हुआ? जब मोहम्मद साहब की डेथ हो गई, मोहम्मद साहब की कुर्सी पर जो बैठता था उसे खलीफा कहा जाता था। ठीक है, जो मोहम्मद साहब की गद्दी पे बैठता था, जो मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद जो उनकी गद्दी पर बैठता था उसे खलीफा कहा जाता था। जो मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद कुर्सी पर बैठता था या गद्दी पर बैठता था, उसे क्या कहा जाता था? उसे खलीफा कहा जाता था।
अच्छा, तो सबसे पहले खलीफा कौन थे? सबसे पहले खलीफा कौन थे? आप लोग बताइए कि सबसे पहले खलीफा कौन थे? तो सबसे पहले खलीफा जो थे वो अबू बकर थे, अबू बकर थे। ठीक है, जो सबसे पहले खलीफा हुए वो कौन हुए? अली बकर जी हुए। पहले खलीफा कौन हुए थे? अबू बकर। तो पहले खलीफा हुए थे अबू बकर। ठीक, तो अबू बकर जी पहले खलीफा हुए थे। अच्छा, खलीफा के पद को समाप्त जब कर दिया गया, अंग्रेज ब्रिटिश शासक जब वहां टर्की में अपनी शासन चलाने के लिए वहां के खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया, तो वहां के मुसलमान सब बहुत गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए, और उन्होंने क्या किया? खिलाफत आंदोलन चलाया। क्या किया? खिलाफत आंदोलन चलाया। उसमें सभी मुसलमानों को एकत्रित किया और धरना देने लगे। ठीक है, तो टर्की से जिसने शुरुआत की, टर्की से जिसने शुरुआत की आंदोलन की, या वहां का जो सबसे पहले जो पहला मुस्लिम था जिन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करने की कोशिश की, या उनका क्या नाम था? तो सबसे पहले थे अली मुस्फियार। पहले मुस्लिम अली मुस्लियार। ठीक है, तो असली अली मुस्लियार जी थे जो वहां से उन्होंने स्टार्ट किया, और भारत से सहयोग मिला, तो भारत से भी सहयोग मिला। तो भारत से किसने दिया? शौकत अली। भारत से शौकत अली। अच्छा, आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में किस बंधु ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, ऑप्शन में रहेगा चापेकर बंधु और अली बंधु, तो आप अली बंधु लगाइएगा। ठीक है, मोहम्मद अली, और हकीम अजमल खान। अबुल कलाम आजाद। तो जब टर्की हार गया प्रथम वर्ल्ड वार, तो वहां पर क्या हुआ कि ब्रिटिश शासक ने अपना शासन कर लिया और खलीफा के पद को समाप्त कर लिया, जिससे कि वहां के मुसलमान गुस्सा गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। और वहां पर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अली मुस्लियार जी सबसे आगे आए, और भारत से शौकत अली, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आजाद, इन सब लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके युद्ध करने की घोषणा की कि हम लोग अब इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तो इसी बीच महात्मा गांधी, जबकि जलियांवाला वाला कांड होने के बाद, जलियांवाला हत्याकांड होने के बाद लोग उनसे बातें नहीं कर रहे थे, उनको उसका दोषी मान रहे थे, और लोग कह रहे थे कि नेता होने के नाते, ये अगुवाई करने के नाते बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, और जिसमें भारत का नुकसान हो रहा था। उसमें खुले शब्द में एनी बेसेंट जी ने कह भी दिया था कि गांधी जी राजनीतिक बच्चा है। तो गांधी जी से कोई बोल नहीं रहा था। अब गांधी जी भी छटपटा रहे थे कि हम क्या करें, तो उन्होंने क्या किया? खिलाफत आंदोलन में भाग ले लिया। तो खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों ने कहा कि आप तो एक हिंदू हैं और आप मुसलमान आंदोलन में भाग ले रहे हैं। गांधी जी कहते हैं इस समय
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, इस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, इस समय हम क्या हैं, एक भारतीय हैं, जबकि जो कि अंग्रेज शासक के द्वारा दबाए गए हैं, और हम लोग क्या करेंगे, उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था वी आर ऑल इंडियन, वी आर ऑल इंडियन, तो हम सब भारतीय हैं, और हम सब अगर भारतीय हैं तो इसमें हिंदू मुस्लिम की बात आती नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या किया गया, जो ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी बनाई गई, ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी, ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी बनाई गई, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपसे जब कभी पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन में सबसे पहले किस हिंदू को अध्यक्ष बनाया गया, तो वो थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को आंदोलन में खिलाफत आंदोलन में कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आप लोग को बात समझ में आई होगी। और हिंदू मुस्लिम की एकता, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू मुस्लिम की एकता सबसे पहले किस आंदोलन में देखी गई थी, तो अगर ऑप्शन में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन है तो आप खिलाफत आंदोलन लगाएंगे, अगर खिलाफत आंदोलन नहीं है तो आप असहयोग आंदोलन लगाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम आपको अभी करा ही दे रहे हैं। उसी बीच आधुनिक टर्की का जो पिता था, जिसे आधुनिक टर्की का पिता कहा जाता है, आधुनिक टर्की का पिता, आधुनिक टर्की का पिता था। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक टर्की का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक टर्की का पिता किसे कहा जाता है, तो मुस्तफा कमाल पाशा जी को। किसको कहा जाता है, मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा। ये टर्की का बहुत बड़ा बादशाह होता है, और इसी के कहने पर टर्की के इस्लाम शासका सब चलती है। वहाँ जो ये कहते हैं वही होता है मुस्तफा कमाल पाशा। कई सारे पिक्चरों में, मूवीज में आपने देखा है कि उसमें बोलते भी, आप कहीं के कमाल पाशा हैं क्या, आप क्या कर लेंगे, आप कमाल पाशा हैं क्या। तो कमाल पाशा का मतलब वही मुस्तफा कमाल पाशा था जो टर्की का पिता था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंदोलन को डगमगाते देखा तो ये आ गए, और खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एक हो गए। इस बात से अंग्रेज बहुत परेशान थे। अब अंग्रेजों को भी रास्ता चाहिए था, अंग्रेज परेशान थे। तो टर्की के पिता मुस्तफा कमाल पाशा आते हैं और कहते हैं कि अगर एक खलीफा पद से अगर अंग्रेज शासका पूरी हिल गई है, पूरा परेशान है, तो ये सोचो अगर हर व्यक्ति खलीफा हो तो। गांधी जी ने कहा, अरे हाँ भाई, ये तो सोचने वाली बात है। सारे मुस्लिमों कहने, अरे ये तो बिल्कुल सही बात है। एक पद के लिए पूरा देश परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है, तो अगर वो पद अनेक हो जाए तो क्या होगा। तो सब लोग इस चीज को मानते हैं, और सब लोग कहते हैं कि हम अपने आप को एक खलीफा मानते हैं। और तभी से सब लोगों ने अपने आप को एक खलीफा मान लिया, और अपने आप को मजबूती दी, अखंडता दी, और चल पड़े, निकल पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, और इनकी हिसाब से ही शर्त को मानना पड़ा। ठीक है, तो यहां तक खिलाफत आंदोलन आपको समझ में आया होगा। अब खिलाफत आंदोलन से उठने वाले क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कि खिलाफत आंदोलन है क्या। तो खिलाफत आंदोलन किस विषय पर हुआ था, तो खलीफा पद के लिए हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले खलीफा कौन थे, तो अबू बकर जी थे। कौन थे, अबू बकर जी। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आधुनिक टर्की का पिता, तो मुस्तफा कमाल पाशा। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गांधी जी को ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी में ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी में किस हिंदू को सबसे पहले अध्यक्ष बनाया गया, तो महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को बनाया गया था। फिर क्वेश्चन है कि
वहाँ की जो मुस्लिम शासका थी, वहाँ का जो मुस्लिम शासक था वो किस नारे के साथ आगे बढ़ा? तो वो नारा था कि वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल आर इंडियन, ठीक। और गांधी जी के सहयोग से उन्होंने क्या किया, सब लोग इकट्ठा हो गए और खिलाफत आंदोलन को सफल बनाया। इसी बीच 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और 1 अगस्त 1920 से ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, असहयोग आंदोलन में क्या रहता है कि अगर आप लोग असहयोग में बनाए गए रूल्स के साथ चलेंगे तो क्या होगा, आप लोग को 1 साल के अंदर स्वराज आजाद करके देंगे, हम भारत को 1 साल के अंदर ही हम आज़ाद कर देंगे और अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे, ठीक। तो आई होप आप लोग को खिलाफत आंदोलन अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें दोस्तों के पास और कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले कि किस टाइप्स के वीडियोस आपको चाहिए, और जिस टाइप के वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।